हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल शुरू से हिंदी पढ़ना सिखाएंगे। तो दोस्तों, इस क्लास का नाम है मास्टर क्लास, जिस क्लास में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीक़ों से हिंदी पढ़ना सिखाएंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसा ही वीडियो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जाए। तो चलिए कि दोस्तों, बिना कुछ देर करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस क्लास में पहले हम हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे। तो हिंदी वर्णमाला में पहले हम स्वर अक्षर को पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए हम स्वर अक्षर को पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है? तो आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, औ, अन, अह। तो दोस्तों, आप लोग स्वर अक्षर को पढ़ना सीख लिए। तो अब हम व्यंजन अक्षर को पढ़ना सीखेंगे। तो व्यंजन अक्षर कितना होता है? तो क से ज्ञ तक व्यंजन अक्षर होता है। चलिए व्यंजन अक्षर को पढ़ते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। उसके बाद से च, छ, ज, झ, इय, ट, थ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न। उसके बाद से प, फ, ब, भ, म। उसके बाद दिया हुआ है य, र, ल, व, तलाव्य स, मूर्धन्य स, दंत स। इन तीनों को स ही बोल सकते हैं। स, इसी तरह भी बोल सकते हैं। उसके बाद से ह, छ, त्र, ज्ञ। उसके बाद से और तीन शब्द है, जैसे कि य, ट, ड में का ड में यह बिंदु नीचे लगाओ, इसे ड ही पढ़ते हो। उसके बाद से यह ढ, इसमें भी बिंदु लगा हुआ है। इसके बाद से क्या है अंतिम? तो स्र। यह सभी व्यंजन अक्षर हैं। दोस्तों, आप लोग व्यंजन अक्षर और स्वर अक्षर को पढ़ना सीख लिए हैं। तो दोस्तों, आप इस जो बता रहे हैं उसको आप कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप लोग स्वर अक्षर को बिना मात्रा के साथ पढ़ना सीख लिए। अब तो मात्रा के साथ पढ़ना सिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अ है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन जितने भी व्यंजन अक्षर है उसमें अ की मात्रा छुपी हुई होती है। जैसे कि क में अ की मात्रा छुपी हुई है। क जोड़ अ, क जोड़ अ से क्या बनता है? तो क। यानी इसमें अ की मात्रा छुपा है, यानी क से ज्ञ तक जितने भी शब्द है उसमें अ की मात्रा छुपी हुई है। उसके बाद से है आ की मात्रा क्या होती है? तो आ की मात्रा आकार होती है। जैसे कि क में आकार लगा दिए तो क्या बन गया? क। उसी तरह से यह क्या है? तो छोटी, यानी इसे इसको मात्रा क्या कहते हैं? हर्षई। तो हर्षई, जैसे कि क में हर्षई लगा दी, हर्षई जो कि बाएं की तरफ मुड़ी हुई होती है। तो क में हर्षई लगा देते हैं तो की हो जाता है। उसके बाद से बड़ी, यानी दीर्घई, इसकी मात्रा दीर्घई होती है। जैसे कि क में दीर्घई लगा देते हैं, की हो जाता है। उसके बाद से छोटा ऊ, इसकी मात्रा हर्षऊ होता है, जो कि बाएं की तरफ मुड़ा हुआ होता है। क में बड़ी की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा लगा दी तो कु बन गया। उसके बाद से यह क्या है? तो बड़ा ऊ की मात्रा क्या होती है? तो दीर्घ ऊ। यह दाएं की तरफ मुड़ी हुई होती है। जैसे कि क में दीर्घ ऊ लगा दिए तो क्या बन गया? कु। इसी तरह से यह री है। री की मात्रा ऐसा होता है। जैसे कि क में री की मात्रा लगा दिए तो क्या बन गया? क्री। जैसे कोई नाम क्रिस हो गया, इसको लिखने में
आपको आसानी पड़ेगा, इसलिए हम इसके साथ मात्रा री का भी मात्रा बता रहे हैं। उसके बाद से क्या है, तो ए का मात्रा क्या होती है, तो ए की मात्रा एकले होती है। जैसे कि क में ए की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, तो के बन जाएगा। उसके बाद से आय आय की मात्रा तो दोलय होती है, आय की मात्रा दोलय होती है, तो क में दोलय की मात्रा लगा दिए तो क्या बन गया, कै। उसके बाद से ओ की मात्रा क्या होती है, तो आकार एकले, ओ की मात्रा आकार एकले होती है। जैसे कि क में आकार एकले लगा दिए तो क्या बन गया, को। उसी तरह से औ की मात्रा क्या होती है, तो आकार दोलय, औ की मात्रा आकार दोलय होती है। जैसे कि क में आकार दोलय लगा दिए तो क्या हो गया, क। उसी तरह से यहाँ पे है अन की मात्रा तो अनुस्वार होता है, अन की मात्रा अनुस्वार होती है, जो कि शब्द के ऊपर लगा रहता है। तो क में अनुस्वार लगा दिए तो क्या हो गया, कन। इसी तरह से की तो डबल अनुस्वार होता है, तो क में डबल अनुस्वार लगा दिए तो क्या हो गया, क। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग स्वर अक्षर को मात्रा के साथ समझ गए, यानी स्वर ही अक्षर से बाराखरी बनता है, आपको अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा। तो चलिए अब बाराखरी को पढ़ना सीखते हैं। देखिए यहाँ पे क, का, की। देखिए दोस्तों यहाँ पे यह छोटी की है, इसको पढ़ने में कम समय लगता है, की। यह बड़ी की है, इसको पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा, जैसे कि की। उसी तरह से इन दोनों को भी पढ़ते हैं, जैसे कि यह छोटा कू है, इसको कम समय लगा, उसके बाद से यह बड़ा कू है, इसको ज़्यादा लगा, जैसे कि कू। उसके बाद से क्री, के, कै, को, कौ, कन, कह। उसके बाद से ख, खा, खी, खू, उसके बाद से है यह क्री। इसको यह जो लाइन है क्री यह बाराखड़ी में नहीं लिखा जाता, लेकिन हम आपको इसको बताएं इसलिए कि आपको नाम लिखने में बहुत ऐसा नाम आता है, जैसे कि क्रिस हो गया, इसमें यह लगता है। उसके बाद से गृह हो गया, इसमें यह ग में री की मात्रा लगाते हैं, तो आपको उसमें पढ़ने में दिक्कत हो सकता है, इसीलिए हम इसका भी मात्रा के साथ समझा रहे हैं। तो ये क्या है, तो खू। उसके बाद से क्या है, तो खरी। उसके बाद से खे, खे, खो, खौ, खन, ख। उसके बाद से ग, गा, गी, गु, उसके बाद से है ग्री, गे, गै, गो, गौ, गन, गह। उसके बाद दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है घ, घा, घी, घी, घू, घू, घ्री, घे, घै, घो, घौ, घन, घ। उसके बाद दिया हुआ है च, चा, ची, ची, चू, चू। उसके बाद से क्या है, तो च्रू, चे, चाय, चो, चौ, चन, च। उसके बाद दिया हुआ है छ, छा, छी, छी, छू, छू। उसके बाद क्या है, तो छ्रू, छे, छै, छो, छौ, छन, छ। उसके बाद से दिया हुआ है ज, जा, जी, जी, जू, जू, ज्री, जे, जय, जो, जौ, जन, ज। उसके बाद से झ, झा, झी, झी, झू, झू, झ्री, झे, झै, झो, झौ, झन, झ। उसके बाद से ट,
टा टी टी, टू टू, ट्रू, टे टै, टो टो, टन ट। उसके बाद से दोस्तों अगर हम पूरा समझाएंगे तो टाइम अधिक लग जाएगा, इसीलिए हम कुछ कुछ समझा रहे हैं। जैसे कि त, ता, ती, ती, तू, तू, त्री, ते, तै, तो, तौ, तन, तह। उसके बाद से थ, था, थी, थी, थू, थू। उसके बाद से है थ्री, थे, थे, थो, थौ, थन, थ। उसके बाद दिया हुआ है द, दा, दी, दी, दू, दू। उसके बाद से द्रु। उसके बाद दिया हुआ है दे, दै, दो, दौ, दन, दह। तो दोस्तों हमें विश्वास है कि आपको 12 खड़ी पढ़ने आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम जो मात्रा है उनसे बने शब्दों को पढ़ना सिखाएंगे, यानी हिंदी पढ़ना सिखाएंगे। तो चलिए उन शब्दों को पढ़ते हैं। तो दोस्तों पहले हम अ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ना सीखेंगे, इसके साथ हम लिखना भी सिखाएंगे। जैसे कि अ की मात्रा यानी क्या है अ की मात्रा, तो अ की मात्रा वाला शब्द क्या हो गया, जैसे कि ट म टम, यह अ की मात्रा है। उसके बाद से न म नम, यह भी अ की मात्रा है। देखिए न म, इसमें न में भी अ लगा, न जोड़ अ बराबर क्या होता है, तो न। ऐसा ही म जोड़ अ से क्या हो जाएगा म, यानी जितने भी व्यंजन अक्षर है उसमें अ की मात्रा छुपी हुई होता है। तो दोस्तों अब हम अ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सिखाएंगे। तो जैसा कि त न तन, म न मन, ध न धन। इसी तरह से अ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे। जन, जल, नल, छल, बल, हम, सब, यह, वह, दल, फल, गल, कल। उसके बाद से दिया हुआ है 1, 100, 10, उस, फसल, फजल, जलज, नकल, कमल, नवल, रहन, सहन, अदब, बदन, भरत, गलत। उसके बाद से कनक, सनक, नमक। उसके बाद दिया हुआ है समझ। उसके बाद से दिया हुआ है समन, चमन, बटन, मटन, अमन, रमन, नमन, तपन, दहन, बटर, गटर, मटर, तरह, गमन, खनन, हनन। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग अ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना और लिखना सीख लिए। तो अब हम आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, तो आ की मात्रा वाले शब्द, तो आ की मात्रा क्या होती है, तो आ की मात्रा आकार होती है। जैसे कि क में आकार की मात्रा लगा दिए तो क्या बन गया, तो का। इसी तरह से आप लोग जितने भी व्यंजन अक्षर है उसमें आकार की मात्रा लगाएंगे तो उसी रूप में हो जाएगा। इससे बनने वाला शब्द जैसे कि काम, क में आ की मात्रा तो का म काम। उसके बाद से ना म नाम। उसके बाद दिया हुआ है
अगर धा म धाम, यानी आप लोग आ की मात्रा वाले शब्दों को लिखना भी सीख लिए। तो अब हम आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पा पा पापा, इसमें आ की मात्रा है। उसके बाद से दादा, माँ माँ, ना ना, आला आला, बाला, नाला, साला, राम, शाम, नाम, आम, काका, माला, खाना, खाया। देखिए इसी तरह से आप लोग आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़िएगा। उसके बाद दिया हुआ है ताप, भाप, टाप, नाप, नया, चाय, दया, भाव, यहाँ, वहाँ, आता, जाता, भाषा, आटा, माठा। उसके बाद माता। उसके बाद यह क्या लिखा है, तो बाजा, छाता, मात्र, मात्रा, चाचा, राजा, तारा, ताला, दशा, नशा, वाला, आदम, आज। उसके बाद से नाच, चाल, काल। इसी तरह से आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़िएगा। उसके बाद दिया हुआ है चाचा, राजा, तारा, ताला, दशा, नशा, वाला, आदम, आज, नाच, चाल, काल, आशा, ढाबा, धागा, ताजा। उसके बाद से दिया हुआ है रहना, सहना, पहना, बदला, हलवा, सलवा, जलवा, तलवा, आना, जाना, गाना, बजाना, सारा, नारा, आरा, आराम। उसके बाद से दिया हुआ है डाक, जहान, डाकघर, वहाँ, काम, करना, काया, माया, सात, आठ, नाव, वाह, सनातन, घमासान, लहराना। उसके बाद से चलाना, क्या है, चलाना। दोस्तों इस प्रकार से आप लोग आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख लिए। उसके बाद से तो दोस्तों अब हम छोटी ई की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। यानी छोटी की मात्रा क्या होती है यहाँ समझिए। तो छोटी की मात्रा हर्षाई होती है, जो कि बाएं की तरफ झुकी हुई होती है। देखिए बाएं की तरफ झुका हुआ है, यह छोटी की मात्रा है। जैसे कि व्यंजन अक्षर कोई हो गया ग, इसमें छोटी की मात्रा लगा दिए तो क्या बन गया, गी। इसी तरह से कोई शब्द बनता है, जैसे कि र में छोटी की मात्रा तो री या, रिया, यह एक नाम है। यह रिया, इसमें छोटी र में छोटी की मात्रा है तो री या। छोटी की पढ़ने में कम समय लगता है, जैसे कि म, किम, क्या है, किम। इसी तरह से नी म, क्या है, निम। तो दोस्तों आप लोग छोटी की मात्रा वाले शब्दों को लिखना सीख लिए। तो अब हम छोटी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों छोटी की मात्रा वाले शब्दों को कैसे पढ़ेंगे। जैसे कि ई म ल में छोटी की मात्रा है, यहाँ पे बड़ी की मात्रा हो गया। यह इमली, बड़ी की मात्रा को पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा। उसके बाद से इमला, इंसान, इतिहास, क्रिया, किरण, किरण,
किसान। देखिए यहाँ पे छोटी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ने में कम समय लग रहा है, जैसे कि सिपाही, मिठाई, सिमर, सितारा, धनिया, बनिया, रजिया, गुजिया। उसके बाद से दिया हुआ है कपिल, दिवाकर, दिवस, कवि, दिन, गिन, टिन, किस, किट, फिट, सिट, सिर, किरदार, किराएदार, बिस्किट, किसका। उसके बाद दिया हुआ है इधर, किधर, किसमिस, किसके, किनारा, कविता, सविता, छवि, रवि, रात्रि, मिनट, मित्र, विनोद, मिस, मिशन। उसके बाद से माचिस। उसके बाद दिया हुआ है निधन, मिलावट, मिलना, विमान, विनाश, विकास, विपिन, विभाजन, विक्रम, विलोपन, निगम, डाकिया, न्याज, निशान, निश्चय, निष्कर्ष। उसके बाद से दिया हुआ है नित्या, निखिल, किवाड़। क्या है? किवाड़, निलंबित, विश्व, शिव, निवेदन, विलंबित, जिगर, शिकार, शिखर, निगम, निजाम, किताब, दीवान, बनियान। उसके बाद से दिया हुआ है जिला, जिलेदार, जिज्ञासा, बिटिया, चिड़िया, चिड़ियाघर, दिल, दिलदार, अखिल, बिसात, गिटार, गिलास, चिकन, टिक्का, सिक्का। उसके बाद से सिक्खा। क्या है? सिक्खा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग छोटी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना और लिखना सीख लिए। तो अब हम बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो अब हम बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द को पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो दोस्तों बड़ी की मात्रा क्या होती है? तो बड़ी ई की मात्रा दीर्घाई होती है, जो कि दाईं की तरफ मुड़ी हुई होती है। देखिए दाईं की तरफ झुकी हुई होती है। देखिए दाईं की तरफ झुका हुआ है। यह बड़ी की मात्रा। जैसे कि कोई शब्द में क में बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो क्या बन जाता है? तो की बन जाता है। इसको बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है और छोटी को बोलने में कम समय लगता है। इसको कैसे बोलेंगे? तो की। देखिए इसको बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। इससे बनने वाला कुछ शब्द जैसे कि रिया, री, या आकार, या क्या बन गया? रिया। इसी तरह से टीना। क्या? टीना, टीना। उसके बाद से मीना, मीना। यह सब बड़ी की मात्रा वाले शब्द हैं। तो दोस्तों अब हम बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। लिखना सीख लिए, अब हम पढ़ना सीखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे बड़ी आकार सा क्या होगा? ईसा। इसके बाद से ईसाई, इकाई। उसके बाद से दहाई, ईख, ईट। उसके बाद से हिंदी। देखिए यहाँ पे ह में छोटी की मात्रा और द में बड़ी की मात्रा है। तो देखिए छोटी की पढ़ने में कम समय लगता है और बड़ी की मात्रा को पढ़ने में ज़्यादा समय, जैसे कि हिंदी। देखिए उसके बाद से अरबी, कलाई, सिलाई, मिट, सीट, साथी, बाराती। उसके बाद से सखी, सहेली। इसी प्रकार से हम लोग बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे। उसके बाद से दिया हुआ है पहेली, महीना, फली, मीरा, सीता,
मीता, गीता, गीत, नई, माली, साली, जाली, दीवार, घड़ी, सीधा, उसके बाद से तीखा, उसके बाद दिया हुआ है नीचा, सिखाई, सिंचाई, पानी, नानी, दादी, चाची, मामी, काकी, आरती, शीला, जीजा, भाई, भाभी, पालकी, टीना, उसके बाद से ताई, टाई, साई, नाई, काई, सगाई, विदाई, बधाई, बढ़ाई, कढ़ाई, इलायची, चायपत्ती, तुलसी, गुठली, मिन्ना, रिन्ना, उसके बाद से दिया हुआ है पीला, नीला, नील, रिल, झिल, किल, टीका, टीकाकरण, हाथी, हथेली, मिठा, जलेबी, डाली, जीवन, बीना, बीमा, उसके बाद से सीमा, सीमांत, लकीर, फकीर, तस्वीर, जहांगीर, समीर, समीरा, जीरा, खीर, खीरा, डोली, बगीचा, जंगली, वजीर, उसके बाद से राजवीर। इसी तरह से हम लोग बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे। उसके बाद से दिया हुआ है सगीर, जमीर, जमील, जमीला, शकीला, सलीम, हलीम, हकीम, गली, गाली, संजीदा, संजीव, पीली, नीली, गीली, सूखी, उसके बाद से दिया हुआ है काली, लकड़ी, अमीर, लड़की, खिड़की, पुतली, नीलामी, टीवी, पत्नी, खरीफ, ककड़ी, मूली, पत्ती, पीपल, पनीर, गोभी, उसके बाद से छड़ी, खाड़ी, खादी, रंगीन, दीपावली, दीपक, मठरी, चाभी, भीड़, भीड़भाड़,
शादी, बर्बादी, गंदी, मंदी, मंडी, फीका। उसके बाद से दिया हुआ है फारसी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, मोती, मोटी, रोटी, खीर, नीर, पीर, नीरज, हरी, नहरी, पापी, दोषी। उसके बाद से सुपारी, स्वीटी, तली, ताली, आसमानी, मंत्री, अभिनेत्री, ढोंगी, सर्दी, सदी, साड़ी, लाली, धोती, कुर्ती, कुश्ती, भलाई। उसके बाद दिया हुआ सलाई, सलाई, ज्योति, भारती, संगीत। इस प्रकार से हम लोग बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख लिए। तो अब हम छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द यानी छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए छोटी की मात्रा क्या होती है। तो छोटी की मात्रा हर्षऊ होती है, जो कि बाएं की तरफ मुड़ी हुई होती है। देखिए बाएं की तरफ मुड़ा हुआ है, यह छोटी ऊ की मात्रा। या किसी व्यंजन अक्षर में लगता है तो क्या बनता है, जैसे कि ग में छोटी की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया, गु। इसको बोलने में कम समय लगता है। जैसे कि इससे बनने वाला कोई शब्द कुमार, कुमार, यह छोटी की मात्रा वाले शब्द है। इसको कैसे पढ़ें, कुमार। ग में छोटी की मात्रा है तो गु, यह क में छोटी की मात्रा तो कु, म आकर मा, र क्या हो गया, कुमार। इसी तरह से गुड, गु ड, गुड क्या हो गया, गुड। उसके बाद से अगर रामू लिखना है तो रामू में भी छोटा ऊ की मात्रा है, रामू। रामू में छोटा ऊ की मात्रा है। उसके बाद से सामू, सामू। उसके बाद से रूप, रूप, रूप। ऐसा ही छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्दों को लिखेंगे। तो अब हम लिखना सीख लिए, तो अब हम पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए हम छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा वाला शब्द लिखा हुआ, इसको कैसे पढ़ेंगे, उ ला लू, क्या है, उल्लू। ये इसमें बड़ी की मात्रा है, इसमें छोटा ऊ की मात्रा रहेगा तो कैसे पढ़ेंगे, तो उल्लू। इसी तरह से उत्तर, उत्तार, उजाला, मनु, भानु, सानु, तनु, साधु, मधु, धनु, धनुधर, सुन, सुना, सुनन्ना, सुनार। यह सब छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द है। इसके बाद से दिया हुआ है चुनाव, चुनार, चुभन, चुभना, चतुर, दुलार, दुलारे, मनुष्य, कुर्ता, सुमन, मानुक, कुसुम, मधुर, माधुरी, मुसाफिर, सुनीता। उसके बाद से दिया हुआ है बुलबुल, कुबुल, मुलायम, तुलसी, कुमार, दुकान, सुधार, सुशील, सुशीला,
कुल्फी, कुल्हाड़ी, मुरली, सुल्तान, मुल्तान, गुलाम, उसके बाद से गुलाब। तो दोस्तों इसी प्रकार से छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। उसके बाद से दिया हुआ है गुलाबी, मुनीम, बगुला, फगुआ, गुप्त, लुप्त, मुफ्त, सुस्त, चुस्त, दुरुस्त, तंदुरुस्त, दुगुना, कुमकुम, काबुल, बाबुल, साबुन। उसके बाद से दिया हुआ है गुब्बारा, फुआर, फुहारा, बिल्कुल, सुषमा, शुष्क, उधर, सुधार, तुला, तुलना, तुलनात्मक, पुर्जा, पुजारी, सुमार, सुपारी। उसके बाद से चुन मुन। क्या है? चुनमुन। इस प्रकार से हम लोग छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे। उसके बाद दिया हुआ है सुखी, शुक्ला, चिटकुला, कुवारा, दुनिया, दुनियादारी, दुकानदार, फुलवारी, पुतला, पुतली, पुतली बाई, तुलक, बबुआ। क्या है? बबुआ। उसके बाद से झाबुआ, बुआ। उसके बाद से गुनगुना। क्या है? गुनगुना। क्या है? गुनगुना। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ना और लिखना सीख लिए। तो दोस्तों अब हम बड़ा ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो दोस्तों अब हम बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो दोस्तों बड़ी ऊ की मात्रा क्या होती है? तो बड़ी ऊ की मात्रा दीर्घऊ होती है, जो कि दाएं की तरफ मुड़ी हुई होती है। ये बाएं की तरफ, दाएं की तरफ नहीं, बाएं की तरफ मुड़ी हुई होती है। जैसे कि कोई व्यंजन अक्षर में क में बड़ी ऊ की मात्रा लगाते हैं तो क्या बन जाता है? कु। इसको बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। जैसे कि इससे बनने वाला कोई शब्द सु, इससे बनने वाला शब्द सु कु न। क्या है? सुकून। उसके बाद से मुकुल, मुकुल, मुकुल। उसके बाद से रूपा। यह सभी शब्द बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्दों से बनाए। तो दोस्तों हम लोग बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्दों को लिखना सीख लिए। तो अब हम बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा वाला शब्द जैसे कि ऊट, रूठ, दूध, ढूंढ, रूप, भूत, भूमि, मूर्ति, चाकू, डाकू, सूरत, मूरत, भूमिका, भूल, मूल्य, रुपया। इस प्रकार से हम लोग बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे। उसके बाद दिया हुआ है चाचू, झाड़ू, जादू, जादूगर, जूता, छुन्ना, झुम, झुमना, जूस, भूख, थूक। क्या है? थूक, दूर, धूप, मूल, झूठ, झूठा। उसके बाद से दिया हुआ है ऊंचाई, ऊपरी, उर्वरक, ऊर्जा, सूर्य, सूर्यास्त, घूमना, ढूंढना, गूगल, याहू, सालू, भालू। उसके बाद से फूल, फूलमती, मूली, सूची। उसके बाद से दिया हुआ है चुना,
चुन्नी, लुटना, गुजना, मजबूत, खूबसूरत, कसूर, जादूगिरी, सूखा, सहतूत, टूटना, टापू, गुरु, पूज्यनीय, क्या है पूजनीय, गुरुवार। उसके बाद से सूट, उसके बाद दिया हुआ है शूटिंग, छुन्ना, सुर सती, घुस, क्या है गुस्सा, घूस, पूरब, कुड्डा, कूड़ादान, चूसना, मजबूती, मुल्ली, चूहा, कबूतर, पल पतलू, क्या है पतलू। उसके बाद से पतलून, पुज्जा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने बड़ी यू की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना और लिखना सीख लिए हैं। तो दोस्तों अब हम एक ही मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक ही मात्रा वाले शब्द, यहाँ पे अब हम एक ही मात्रा वाले शब्द को लिखना और पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों एक ही मात्रा क्या होती है? तो एक ही मात्रा एकले होती है जो कि व्यंजन अक्षर के ऊपर लगा होता है या किसी भी शब्द के ऊपर लगा रहता है। जैसे कि कोई व्यंजन अक्षर हो गया, क में एक ही मात्रा लगाते हैं तो क्या बन गया? तो के। इसी प्रकार से इसको के बोलते हैं। जिसे क में एक ही मात्रा लगा देंगे तो के बन जाएगा। जैसे कि इससे बनने वाला कुछ शब्द, जैसे कि र में एक ही मात्रा लगाएंगे तो रे म रेम। उसके बाद से स में एक ही मात्रा लगाएंगे तो से म सेम। उसके बाद से म में एक ही मात्रा लगाएंगे तो में न, क्या हो गया? मेन। उसके बाद से टेम, ट में एक ही मात्रा लगाएंगे तो टे म टेम। दोस्तों इस प्रकार से हमने एक ही मात्रा वाले शब्दों को लिखना सीख लिए हैं। तो अब हम एक ही मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सिखाएंगे। तो चलिए एक ही मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ए का एक, एकल, इकलौता, एकलव्य, देर, बेड, शेर, भेड़, भेद, देख, मेल, रेल, तेज, जेल, रेट, रेत। उसके बाद से दिया हुआ है तेल, खेल, सेल, सेब, देश, केस, फेक, लेख, पेन, केला, देव, देवा, बेटी, बेटा, इसे, उसे। उसके बाद से दिया हुआ है रेखा, मेला, देखा, बड़े, पेट, पेज, पेड़, ठेला, देवी, देना, नारे, नेता, सारे। उसके बाद से नेत्र, नए, जेठ। उसके बाद से दिया हुआ है छेड़, छेद, तेजा, सेना, बेल, शेष, खेत, गाने, टेंट, जेब, प्रेम, प्रेमी, केतन, विवेतन, चेतन। उसके बाद से केशव। इसी प्रकार से हम लोग एक ही मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे। उसके बाद से दिया हुआ है बेसन, देवर, रमेश, सुरेश, अनेक, केवल, जेलर, सवेरा। उसके बाद से चमेली, सहेली, पहेली, संदेश, बेलन, तेवर, केवड़ा, मेंडल। उसके बाद से दिया हुआ है केसर, रहने,
सेवन, कलेश, गहने, हमेशा, करेला, कलेजा। उसके बाद से मेढक, कॉलेज, सेंटर, देखना, मेंटर, भेजना, लेकिन। उसके बाद से बनने। उसके बाद दिया हुआ है नॉलेज, नॉलेज। उसके बाद से सेकंड, केंद्रीय, प्रदेश, देवेंद्र, समेंद्र, राजेंद्र, राघवेंद्र, मेहनत, मेकअप, लालटेन, रूपरेखा, पहचाने, रिश्तेदार, पेंसिल, अभिनेता। उसके बाद से दिया हुआ है अभिनेत्री, रेलगाड़ी, भेलपुरी, फर क्या है परफेक्ट, मेडिकल, सिगरेट, कलेक्टर। उसके बाद से इंजेक्शन। तो दोस्तों इस प्रकार से एक ही मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना और लिखना सीख लिए हैं। तो दोस्तों अब हम एक ही मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों एक ही मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना और लिखना सीखते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक ही मात्रा वाले शब्द। तो दोस्तों एक ही मात्रा वाले शब्द को पहले हम लिखना सिखाएंगे। तो दोस्तों पहले जान लें आप एक ही मात्रा होता है क्या। तो एक ही मात्रा डबल एकले होती है। एक ही मात्रा डबल एकले होती है, किसी शब्द के ऊपर लगता है। जैसे कि क में डबल एक ही मात्रा लगाती है तो क्या बन गया काय। तो इसको कैसे पढ़ेंगे तो काय। जैसे कि इससे बनने वाला शब्द तो रैम क्या है रैम। उसके बाद से मैन। उसके बाद से अगर कोई नाम लिखते हैं जैसे कि रोशन, रोशन, यह सभी में ए की मात्रा देखिए। इसमें रोशन 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 में अ की मात्रा लगा हुई है यानी आकार दोलय। यह ए की मात्रा में शब्द नहीं आता है। इसमें सै इसमें आता है सैम। देखिए एक सैम एक लड़की का नाम है सैम। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने एक की मात्रा वाले शब्दों को लिखना सिखा दिए हैं। तो दोस्तों अब हम एक की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भ में एक की मात्रा तो भैंस भैंस। उसके बाद से बैल, सैर, पैर, बैठ, बैठे, बैर, गैर, खैर, कैद, डैंड, गैस, चैन, चैत्र, मैत, कैस। उसके बाद से दिया हुआ है पैदा, मैदा, भैया, कैसा, मैला। उसके बाद से थैला, गेंडा, मैना, हैजा, फैला, पैसा, टैक्स, सैया, मैया, जैक, मैथ। उसके बाद से दिया हुआ है पैदल, कैंडल, सैंडल, बैगल, पैंडल, बैठक। उसके बाद से बैठकर, कैलाश, मैदान, फैशन, फैसला, तैराक, दैनिक, सैनिक, सैलून, हैरान। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग एक ही मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। उसके बाद से दिया हुआ है तैनात, कैंसर, कैमरा, शैतान, तैयार, तैयारी, बैसाखी, मटमैला, वैसलीन, जैकलीन, कैद खाना। उसके बाद से नैनी। दोस्तों अब हम ओ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों ओ की मात्रा क्या होती है। तो ओ की मात्रा
आकार एकले होती है। जैसे कि कोई शब्द, जैसे कि कोई व्यंजन अक्षर क में ओ की मात्रा लगाते हैं तो क्या बन जाता है? को। इससे बनने वाला कुछ शब्द को लिखना सीखते हैं, जैसे कि सोनम, यह एक लड़की का नाम है, सो ना म सोनम। उसके बाद से मोहन, मो ह न, यह एक लड़का का नाम है। उसके बाद से सोहन, सो ह न सोहन। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों ने ओ की मात्रा वाले शब्दों को लिखना सीख लिए हैं। तो दोस्तों अब हम ओ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ओ की मात्रा वाले शब्द, जैसे कि ओखली, ओस, ओम, ओमान। उसके बाद से नोट, भोट, रोड, खोट, यह सभी शब्द ओ की मात्रा वाले शब्द है। उसके बाद से फोन, रोज, सोम, होम, चोर, मोर, छोरा, छोरी। उसके बाद से दिया हुआ है सोना, मोना, रोना, सोचा, लोग, रोजा, कोड, गोल, कोई, तोड़, फोड़, चोक। उसके बाद से शोर, मोटा, मोटी, मोती। उसके बाद से दिया हुआ है चोच, खोलो, भोला, रोब, ढोल, घोड़ा, जोशी, योगी, धोबी। उसके बाद से गोभी, गोजर, गोवा, समोसा, कचौरी, भोजन, मोदक। उसके बाद से दिया हुआ है गोरा, कोयला, कोयल, मोटर, तोता, छोला, टोटका, लोमड़ी, वोटर, वोटिंग, जोकर, नोटिस, गोल मटोल, पोषण, शोषण, पोषक। उसके बाद दिया हुआ है पोशाक, कोशिश, रोशन, रोशनी, भोपाल, कठोर, कोरोना, खरगोश, मुझको, तुझको, इसको, उसको, मोहित, सोनम, शोभित, सोशल। उसके बाद से दिया हुआ है रोहित, सोलर, सोलन, मोतिया, वीडियो, ऑडियो, डोमेन, होस्टिंग, कमजोर, रेडियो, राजभोग, सोनपरी, अखरोट, अनमोल, सुबोध, योगदान। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ओ की मात्रा वाले शब्दों को लिखना और पढ़ना सिखा दिए। तो दोस्तों अब हम अ की मात्रा वाले शब्दों को लिखना और पढ़ना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अ की मात्रा वाले शब्द, तो अब हम अ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ना सीखेंगे। तो पहले हम अ की मात्रा वाले शब्दों को लिखना सीखते हैं, जैसे कि अ की मात्रा होता है क्या, पहले यहाँ समझिए। अ की मात्रा आकार दोलय होती है, यह किसी शब्द में लगता है, किसी व्यंजन अक्षर में लगता है। जैसे कि क में अ की मात्रा लगाते हैं तो आकार दोलय, तो क्या बनता है आकार दोलय? तो क। जैसे कि इससे बनने वाला शब्द, जैसे कि सौरभ, सौरभ, सौरभ। देखिए इसमें अ की मात्रा है, सौ में अ की मात्रा तो सौरभ, सौरभ, यह एक लड़का का नाम है। इसी तरह से कोई नाम हो गया रोशन, रोशन, रोशन। तो दोस्तों आप लोग अ की मात्रा वाले शब्दों से बने नाम को आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने अ की मात्रा वाले शब्दों को लिखना सिखा दिए हैं। तो दोस्तों अब हम अ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सिखाएंगे। तो चलिए अब अ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखते हैं।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे औ की मात्रा जैसे कि और उसके बाद से औरत, औषधि, औजार, उसके बाद से सौ, नौ, मौन, बौद्ध, मौज, उसके बाद से दौड़, दौर, फौज, फौजी, मौका, लौंग, पौधा, उसके बाद से दिया हुआ है नौका, कौन, रौदा, तौर, गौड, चौथा, चौकी, लौकी, उसके बाद से शौच, नौकर, चौपाई, चौपाल, रौनक, नौकरी, नौकर, उसके बाद से दौलत। इसी प्रकार से हम लोग औ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। उसके बाद से दिया हुआ है पकौड़ा, हथौड़ा, चौड़ाई, चौराहा, मौसी, मौसा, कचौड़ी, चुनौती, गौरव, सौरव, भौकाल, दौरान, उसके बाद से तौहीन, मौजूद, बौछार, मौसम, उसके बाद से दिया हुआ है 84, सौदागर, जौनपुर, दौलतपुर, चौकीदार, दौलत राम, मौन व्रत, मनमौजी, चौथाई, फिर दौस, धौलपुर, उसके बाद से जालौन, क्या है जालौन। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने अ की मात्रा वाले शब्द को लिखना और पढ़ना सीख लिए हैं। तो दोस्तों अब हम अन की मात्रा वाले शब्द को पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम अन की मात्रा वाले शब्द को पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो दोस्तों हम पहले अन की मात्रा वाला शब्द को लिखना सीखेंगे। तो अन की मात्रा क्या होती है? तो अन की मात्रा अनुस्वार होती है या किसी अक्षर के ऊपर लगता है। जैसे कि ग में अन की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया? गन। इससे बनने वाला शब्द जैसे कि कंकड़, कंग क ड, कंकड़। उसके बाद से कंगाल, क्या? कंगाल, क्या है? कंगाल। यह सभी शब्द अन से, अन की मात्रा वाले शब्द से बना हुआ है। उसके बाद से जैसे कि रंग, रंग, मंग, मंग, यह सभी शब्द में अन की मात्रा लगा हुआ है। उसके बाद से अब हम अन की मात्रा वाले शब्द को पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अन की मात्रा वाले शब्द को कैसे पढ़ेंगे? जैसे कि अंत, अंतिम, आनंद, अहंकार, जंग, भंग, रंग, मंच, मंद, संग, ढंग, उसके बाद से बंद, अंक, संघ, धुंध, उसके बाद से मुंड, क्या है? मुंड। उसके बाद से उसके बाद दिया हुआ है धंधा, मंदा, उसके बाद से बंदा, संडे, शंख, चंगा, गंगा, डंक, मंत्र, पंगा, नंगा, चिंता, डंका, गंजा, उसके बाद से भांग, सांप, उसके बाद से दिया हुआ है तंबू, नींबू, बम्बू, तंगी, बंदर, मंजर, दंगल, मंगल, अंगूर, संदूक, बंदूक, जंगल, कंगाल, कंगन, मंदिर, संतरा। उसके बाद से भंडारा, भंडार, कलंक, मंजन, संहार, भयंकर, सुरंग, प्रचंड,
लंदन, अंजन, पलंग, पतंग, तरंग, पंडित, मुंडन, अंजाम। उसके बाद से दिया हुआ है शंकर, मंजर, पंचायत, टैंकर, टंकी, कंघी, कंधा, वंदना, बंदा, बंदी, संजना, संहार, प्रियंका, सरपंच, घंटाघर, इंतजार। इस प्रकार से अन की मात्रा वाले शब्द समाप्त हुए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बहुत ही बेहतरीन तरीक़ों से हिंदी पढ़ा रहे हैं, जिसको आप कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो इसके बाद से अब हम अ की मात्रा वाले शब्द को लिखना और पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए अब अ की मात्रा वाले शब्द को लिखना और पढ़ना सीखते हैं। तो दोस्तों अब हम अ की मात्रा वाले शब्द को लिखना और पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों पहले हम अ की मात्रा वाले शब्द को लिखना सीखेंगे। तो दोस्तों अ की मात्रा क्या होती है? तो अ की मात्रा डबल अनुस्वार होती है, जो शब्द की दाईं ओर, शब्द की बाईं ओर लगता है। जैसे कि क में अ की मात्रा लगा दिए तो क्या बन गया? कह। इसी तरह से कोई अगर शब्द बनाते हैं मुख, क्या है? मुख। उसके बाद से दुख, दुख। तो दोस्तों ऐसा ही अ की मात्रा वाले शब्द को लिखेंगे। तो अब हम अ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए अ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ना सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अतः, अंततः, फलतः, स्वतः, प्रातः, मूलतः, क्रमशः, जनः, तपः, छः, भवतः, शक्ति, दुख, संभवतः, माता, नमः। उसके बाद से दिया हुआ लक्ष्मी, पुनः, शंकर, माया, प्रातः काल, अंतः कारण, विजय, सामान्यतः, विशेषतः, निःशब्द, निःसंकोच, दुख, निःसहाय, सुयास, शुभेच्छ, क्या है? शुभेच्छा, पितः। उसके बाद से भूपति, निस्वार्थ, नमो नमः, अंतः कारण। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस वीडियो में बिल्कुल शुरू से हिंदी पढ़ना सिखाएं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वह भी इस वीडियो के माध्यम से हिंदी पढ़ना सीख जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।